तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, बहुत बड़े झूठे हो। सच्चों ऐसा मतलब सीरियसली मत ले लेना, जानता हूँ मैं सबको। ओके, सो एक्सरसाइज 3.3 ये शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह आने चाहिए क्योंकि बता दिया था पहले ही बहुत बार, कितनी बार बताऊँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है 3.3 का। अब इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब सभी क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने। जो 2-3 लल्लू वाले क्वेश्चन है वो तुमको खुद करना है, जो थोड़े लगे करवाने जैसे वो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसका पहला क्वेश्चन छोड़ दिया है, सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। पिछले वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना, क्योंकि वो देखने के बाद ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज़ माथा पीटने से कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस टी है, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा टी प्लस 3। ये थोड़ा गोजागाजी हो गया है क्योंकि एक बार वीडियो बनाया था, प्रॉब्लम हो गया था, समझा करो थोड़ा, ठीक है। तो एस इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा, राइट। उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ये मिल गई मेरे को एस की वैल्यू। यही तो करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक वेरिएबल अलग करो और उसकी वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एस इक्वल टू टी प्लस 3 जो मिला है 3 प्लस टी, ये हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, इसलिए मैंने लिख दिया पुटिंग दिस इन 2, राइट। ओके, तो ये आ गया एस की जगह पर 3 प्लस टी, एस की जगह पर 3 प्लस टी, नीचे 3 था ही, प्लस प्लस टी बाई 2 भी था, एंड दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये नीचे 3 है, इसके नीचे 2 है, ये डायरेक्टली ऐड तो होगा नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स ब्रैकेट में 3 प्लस टी प्लस 3 टाइम्स टी डिवाइड बाय 3 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर है? अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2t हो जाएगा प्लस 3t एंड होल डिवाइड बाय 6। फिर ये 6 पता है आपको, यहाँ नीचे से उधर जाता है, उधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। मिले सुध मेरा तुम्हारा करता है, 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई तो 36 हो जाएगा। 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t, तो 6 प्लस 5t इक्वल 36। 5t अकेला रखेंगे, 6 को वहाँ ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो 36 माइनस 6 कितना होता है भैया? 30। तो 5t इक्वल टू 30 हो गया, 5 नीचे जाकर डिवाइड करेगा तो t इक्वल टू मिल जाएगा कितना हमको? 6, ठीक है। तो t की वैल्यू मिल गई। अब ये जो वैल्यू है ये 1 वाले में पुटअप कर देते हैं। ये 1 में से बनाया था ना हमने, s इक्वल टू 3 प्लस टी बनाया था ना, तो ये वाला जो t का वैल्यू 6 है वो यहाँ डाल देते हैं, तो 3 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा? 9। तो s की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3 प्लस 6 9। समझ गए? ओके, इजी था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अरे 3 कहाँ गया? तो 3 वहीं गया जहाँ तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन गया था, यानी कि खुद करना है, ठीक है। चलो, फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है। ये भी कुछ नहीं लल्लू ही है, लेकिन तकलीफ क्या है ना, पॉइंट देख के थोड़ा घबराहट हो जाती है, डर लगता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो 0.2 को जानते हो, 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं, 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, और 1.3 को हम 13/10 लिख सकते हैं। इतना तो पता होगा ना, डेसिमल हटाते हैं, नीचे एक जीरो वाला नंबर लगता है। 2 पॉइंट होता है डेसिमल के बाद, तो सॉरी 2 डिजिट्स होते हैं, तो नीचे 2 जीरो यानी 100 लगता, पर यहाँ तो एक ही है पॉइंट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट, इसलिए 10 लगाया है, ठीक है। तो 2x/10 हो गया, ये 3y/10 हो गया, ये 13/10 हो गया। अब यहाँ दोनों में से मैं 10 कॉमन ले लूँगा बाहर, और वो 10 और ये वाला 10 कट जाएंगे क्या? ठीक है, होता है ना ऐसा। अब ऐसा मत बोल देना कि ये 2 10 है, ये एक ही 10 है, आपने एक एक 10 काटा, एक 10 तो बच गया, वो कहाँ गया? बोलना नहीं, गोली मार दूंगा, ठीक है। ये दोनों में से 10 कॉमन निकलता है, ठीक है। दोनों में से 10 कॉमन निकला और वो 10 और ये 10 कट गए, तो बचा क्या? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सेम यहाँ करेंगे, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 है, तो इसको लिख दूंगा 4/10, इसको लिख दूंगा 5/10, इसको लिख दूंगा 23/10। फिर यहाँ 10 10 कॉमन निकल के कट गया, तो बचा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, राइट। समझदार हो। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैंने इसी में से सब्स्टिट्यूशन बनाया। इसमें से मैं क्या किया, 3y वहाँ भेज दिया, तो 13 माइनस 3y हो गया, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y हो गया, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। तो x की वैल्यू हो गई 13 माइनस 3y/2, ठीक है। घबराना नहीं, कन्फ्यूज मत होना। 13 माइनस 3y/2, ये 13 माइनस 3y/2 जो मैंने x में से बनाया है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। यहाँ से निकाला है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, और यहाँ से निकाला है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ x की वैल्यू बन गई है 13 माइनस 3y/2, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, तो पुटिंग दिस इन 2 लिख दिया है मैंने, ठीक है। फिर बहुत काटा पीटी करते हो सर, बहुत गंदा काम करते हो, सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो 4x
एक्स है ना, एक्स की वैल्यू तो ये रही 13 माइनस 3y/2, तो मैंने यहाँ पर वो वैल्यू डाल दी। प्लस 5y इक्वल्स टू कितना था 23 था, तो प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 10y होल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 4 ब्रैकेट के साथ है। फिर ये 4 ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 13 52 माइनस 4 इंटू 3 12y प्लस 10y होल डिवाइड बाई 2, ये वाला 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो 52। फिर ये माइनस 12y और प्लस 10y, माइनस 12 प्लस 10 कितना होता है -2, तो 52, और ये दोनों सॉल्व करके बना -2y एंड दैट इज इक्वल्स टू 46, ठीक है। अब 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2y कितना होगा, 2y इक्वल्स टू 52 माइनस 46 होगा, है ना। 2y इधर ले लिया, 46 इधर लेके माइनस कर दिया, तो 2y माइनस में था, इधर गया तो प्लस हो गया, प्लस 2y हो गया, और ये 46 इधर प्लस में था तो इधर आकर माइनस हो गया, तो 52 माइनस 46 2y, ऐसा लिख सकते हैं क्या, मैंने उल्टा लिखा है ना। मैं माइनस 2y को यहाँ ले जा रहा हूँ और 46 को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से नंबर यहाँ लिखना चाहिए था, 2y वाला यहाँ लिखना चाहिए था, चलता है ना। दोनों को इधर उधर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो कन्फ्यूज़न होता है तो देखो ऐसे देख लो, 52 माइनस 2y इक्वल्स टू 46 था, माइनस 2y यहीं रहने दिया, 52 वहाँ ले जाकर माइनस कर दिया, तो 46 माइनस 52 हो गया। 46 माइनस 52 कितना आएगा, -6 आएगा, और ये -2y है, माइनस माइनस कट गया तो 2y इक्वल्स टू 6 बचता है फिर से, तो वही बात हो गई ना, 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। कान को यहाँ से घुमा के पकड़ो, वहाँ से घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है, तो 2y इक्वल्स टू 6 है, ये 2 नीचे जाएगा 6 के कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 3, y की वैल्यू मिल गई क्या। अच्छा, अब y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, मैं यहाँ कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर क्या है, मैंने यहाँ x का वैल्यू ऐसे ही बनाया हुआ है, x इक्वल्स टू कितना है 13 माइनस 3y/2, तो y की वैल्यू कितनी मिली है 3, वो यहाँ डाल दूँ, काम बन जाएगा मेरा। तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2 है, तो 13 माइनस 3y, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 13 माइनस 3 3 9, तो 13 माइनस 9 कितना होता है 4, तो y इक्वल्स टू 4/2 बचा, कट गया 2 और 4, तो बचा कितना 2, तो x की वैल्यू मिल गई 2, x और y सॉल्व हो गया, काम खत्म, ठीक है। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। फिर 5th क्वेश्चन है, उसमें बोला है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस रूट देख के डर लग रहा है। तो पहले तो मैं आपको सिंपल एक मेथड, वही जो करते आ रहे हैं उस मेथड से करने के लिए बोलूँगा, बाद में बताऊँगा कि बहुत ईजी है, डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करना है, ये √3y को मैंने वहाँ ले लिया तो माइनस में हो जाएगा, तो √2x इक्वल्स टू माइनस √3y हो जाएगा, ये √2 नीचे चला गया इधर, तो x की वैल्यू क्या हो गई माइनस √3/√2 टाइम्स y, ये वैल्यू मैं इस वाले इक्वेशन में, सेकंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो वही लिख दिया पुटिंग दिस इन 2, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, तो √3x राइट, तो x की जगह पर ये वैल्यू बनी है ना माइनस √3/√2 टाइम्स y, √3/√2 टाइम्स y एंड माइनस √8y इक्वल्स टू 0, बराबर है। अच्छा, अब ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ √2 रहेगा, ये लिखना रह गया था, ठीक है, ये √2 रहेगा, और ये √3 और √3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, तो माइनस 3/√2 टाइम्स y माइनस √8y। अब इसमें ना इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा मत बोलना है बहुत गंदा कर दिया आपने, समझ नहीं आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है। इसमें सब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2 √8 3 ये सब बड़ा लोचे वाला लग रहा है, सॉल्व होने का मुश्किल लग रहा है। हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे y कॉमन ले लेंगे, y में कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा अंदर कितना माइनस 3/√2 माइनस √8, राइट, पूरे में से y कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में ये बचा, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ 0 के नीचे ले जाऊँ मैं तो बचेगा क्या 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, राइट, 0 को आप 1 से डिवाइड करो 0 आता है, 0 को आप 10 से डिवाइड करो 0 आता है, ठीक है, 0 को आप 1000 से डिवाइड करो, अरे 500 से डिवाइड करो 0 आता है, 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 आता है, यानी ये पूरा 0 के नीचे जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी, ठीक है। तो y वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू क्या थी √3/√2 टाइम्स y, राइट, माइनस में √3/√2 टाइम्स y, तो y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ 0 डाल दूँ तो ये पूरा x वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो x इक्वल्स टू भी हो जाएगा हमारा कितना माइनस √3/√2 टाइम्स 0, तो x की वैल्यू भी आ गई 0, ठीक है, इसी था। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दो, जब ऐसी इक्वेशन आए, ठीक है, कि यहाँ x y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, ऐसी इक्वेशन में डायरेक्टली आंसर 0 लिखना है, ठीक है, डायरेक्टली। अच्छा, एक चीज़ और, ये अगर ऐसा होता √2x प्लस √3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तब नहीं, तब आप डायरेक्टली 0 नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ एक कांस्टेंट टर्म है,
ये कांस्टेंट टर्म ना हो, खाली ये वेरिएबल वाले एक्स वाई, और दूसरे इक्वेशन में भी एक्स वाई खाली वेरिएबल वाले टर्म्स हो, कांस्टेंट टर्म ना हो और इक्वल टू की तरफ 0 हो, तभी आपको 0 0 आंसर लिखना है, ठीक है। अदरवाइज सॉल्व करना है, जैसे ये सॉल्व करके बताया, ठीक है। और अगर कन्फ्यूजन होता है तो चुपचाप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो पक्का ही आंसर आ जाने वाला है। जैसे ही हमने सॉल्व किया 0 आंसर आया ना, डायरेक्टली भी बता सकते थे, सॉल्व करके भी 0 आया, तो सॉल्व करोगे तो गारंटीड आएगा। और फिर भी अगर ये ट्रिक समझ गए तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। ठीक है, क्या बोला है कि ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करो और फिर m की वैल्यू फाइंड करो, और ये रिलेशन है, जहाँ रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू mx + 3। अब देखो y इक्वल टू mx + 3 में m की वैल्यू चाहिए तुमको, m की वैल्यू कैसे मिलेगी भाई, यहाँ 3 वेरिएबल है, कैसे चलेगा। ये दोनों वैल्यू अगर मिल जाए, y और x की वैल्यू मुझे अगर पता हो तो मैं सॉल्व करके m की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। यानी हमको y और x की वैल्यू चाहिए, और वो y और x की वैल्यू निकालने के लिए ही हमको ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, समझ रहे हो। अच्छा, तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने वही दोनों इक्वेशंस यहाँ पर लिख दिए हैं, 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशन थी 2x - 4y = -24। अब देखो इस इक्वेशन में खासियत है, दोनों साइड, ठीक है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ और वो 2 के साथ मैं 24 को कट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कभी भी जब क्वेश्चन आए, इक्वेशंस आए, तो ये ध्यान देना कि कुछ कॉमन निकल के कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर निकल के कट रहा है तो तुरंत काट दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ मैंने ये नहीं बताया, क्योंकि वहाँ एक भी जगह ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा, वहाँ कहीं भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा था। अब देखो ये बाजू वाली इक्वेशन में ही कुछ कॉमन निकल के इसको काट नहीं पा रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में कॉमन निकल के इस राइट साइड वाले को काट सकता है, तो यहाँ वो काम करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो बचा x - 2y, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -24 था। ये 2 वहाँ नीचे जाएगा, काट देगा, तो क्या बचेगा, x - 2y = -12। क्लियर है, इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। अब आगे बहुत लोग यहाँ से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं कर सकते उनके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इस बार सेकंड वाले इक्वेशन में वेरिएबल बना के फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया है। हर जगह हम फर्स्ट वाले में से सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते थे, यहाँ मैं सेकंड से फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। चलेगा, आप फर्स्ट में से सेकंड में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो बस बताने के लिए ऐसे ही कर दिया मैंने एक्स्ट्रा। अब देखो ये x - 2y = -12 है, ये -2y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्या, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 + 2y। मानते हो मेरी बात, -12 और ये -2y वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो +2y, तो x की वैल्यू हो गई -12 + 2y। ये वाली वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है हमको, तो मैंने लिख दिया पुटिंग दिस इन 1। तो 2x था ना, 2x, तो x की जगह डाल दिया क्या, -12 + 2y, -12 + 2y प्लस 3y = 11 था, तो +3y = 11। अब ब्रैकेट में सॉल्व कर देते हैं, 2 × -12 कितना हो जाएगा, -24। फिर ये 2 इससे भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो +4y + 3y दैट इज इक्वल टू 11। 4 + 3y कितना होता है, 7y। ये -24 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7y = 35 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 नीचे जाकर उसको कट कर देगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। अब y की वैल्यू मिल गई, तो x की भी चाहिए, दोनों में से किसी इक्वेशन में डाल के भी निकाल सकते हैं, या फिर ये मस्त सेट किया हुआ हमने x की वैल्यू कितनी है, -12 + 2y, तो वही लिख दिया मैंने, फ्रॉम 2x = -12। बोलोगे 2 तो ये है, ये तो नहीं है 2, अरे यार ये 2 में से ही तो बनाया है, ये भी 2 ही समझ लो, ठीक है। तो -12 + 2y, तो -12 + 2y, y की वैल्यू कितनी है, ये 5, तो 2 × 5 तो 10 कितना आएगा, ये तो -12 + 10 कितना आएगा, -2, तो x की वैल्यू गई -2, y की वैल्यू थी 5। काम हो गया, सॉल्व हो गया क्या, अभी नहीं हुआ है सॉल्व, ठीक है। हमको एक्चुअली में m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है m की वैल्यू निकाल दो, तो y = mx + 3 है, तो वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। y = mx + 3 है, y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू कितनी, -2, वो यहाँ डाल देंगे, पीछे निकाला ना हमने y और x की वैल्यू, वो यहाँ डाल देंगे। तो y की जगह डाल दिया मैंने 5, x की जगह डाल दिया -2 और ये +3 था। अब ये 3 जाके वहाँ माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 = m × -2, ठीक है। अब m चाहिए, तो ये -2 को मैं यहाँ नीचे ले जाऊँ, तो 2 / -2, ठीक है, कट पिट के कितना आएगा, -1, तो m की वैल्यू जाएगी कितनी, -1। काम हो गया, ठीक है। तो इतना ही था, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3 का वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, और इसमें है पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज द अदर, फाइंड देम। ठीक है, 2 नंबर्स का डिफरेंस दिया
है 26। वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था, और जब इक्वेशन बनाते हैं हम जो फाइंड करना होता है उन्हीं को x और y ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से एक नंबर को लेंगे x और एक नंबर को लेंगे y। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है, देखो बोला है कि एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है। ठीक है, तो अब x को 3 टाइम्स y लोगे या y को 3 टाइम्स x लोगे। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप पहले इक्वेशन क्या बना रहे हो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहला पार्ट दिया है इक्वेशन बनाने के लिए कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26, दोनों का डिफरेंस 26 है, यानी एक नंबर और दूसरे नंबर को माइनस करके 26 मिलता है। तो मैंने लिखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ठीक है, सपोज तो कर लिया x और y कि एक नंबर x और एक नंबर y है। मैंने लिखा है, बोला डिफरेंस ऑफ द नंबर से 26, तो मैंने लिखा x माइनस 26। इसका मतलब क्या समझे, x माइनस वाई 26 है, 26 पॉजिटिव है ना। ठीक है, मतलब मैंने x को बढ़ा लिया है, कंसिडरिंग x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, अगर मैंने x को छोटा और y को बढ़ा लिया रहता तो मैं लिखता y माइनस एक्स इक्वल टू 26, या फिर अगर x माइनस वाई लिखना है तो मैं इसको माइनस लिखता। क्यों, नॉर्मल सी बात है कि अगर दो नंबर, ठीक है, एक नंबर जैसे 3 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा, -2, यानी पहला वाला नंबर अगर छोटा है तो आंसर माइनस में आता है, तो पहला वाला अगर नंबर बड़ा है 5 माइनस 3 करोगे तो 2, यानी यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, राइट। तो यानी पहला नंबर बड़ा हो तो ही ये आंसर पॉजिटिव है, राइट। तो मैंने x माइनस वाई को पॉजिटिव में 26 लिखा है ना, 26 डिफरेंस है ना, तो x माइनस वाई 26 लिखने का मतलब मैंने x को बढ़ा लिया है। क्लियर है, तो मेरा x क्या है, बड़ा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो बोला है फिर कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, अब एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है, तो कौन बड़ा है, x बड़ा है ना, तो x ही 3 टाइम्स होगा y के, जाहिर सी बात है। ठीक है, कि y सपोज 10 है तो x कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स y यानी 30, y अगर 5 है तो x कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 5 यानी कि 15, y अगर 2 है तो x कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 यानी कि 6, यानी x ही बड़ा होना चाहिए, क्योंकि x माइनस वाई 26 लिए x बड़ा लिया है हमने, तो यहाँ भी x को बढ़ा लेंगे, तो x इज़ 3 टाइम्स y। ठीक है, x हमारा कितना है, 3 टाइम्स y, क्योंकि बोला है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो x इक्वल टू 3 टाइम्स y। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली देखो आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है हमको, क्वेश्चन में बोला हुआ है पहले से ही। तो ये x की जगह पे क्या डाल देंगे अपन, 3y, इसमें डाल देंगे क्या, इस इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू 26 की जगह पे क्या डाल देंगे हम, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है पुटिंग दिस इन 1। ठीक है, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 3y माइनस वाई कितना होता है 2y, एंड 2y इक्वल टू हो जाएगा 26, तो 2 यहाँ जाके 26 को बुढ़ा देगा, तो y इक्वल टू कितना बचेगा हमारा 13, y कितना हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गई 13, x की वैल्यू बची है ना, तो x तो यहाँ बनाया ना हमने, x इक्वल टू 3y होता है, तो 3y होता है, y की वैल्यू कितनी है 13, तो 3 इंटू 13, तो y इक्वल टू 3 इंटू 13 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू वाई यानी 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 कितना हो जाता है भाई 39। ठीक है, जब ये सॉल्व कर लिया आपने, x और y की वैल्यू मिल गई, तो मतलब एक नंबर आपका x था 39 हो गया, और एक नंबर आपका y था, y कितना था 13 हो गया, तो दोनों नंबर मिल गए। चेक करो सही है कि नहीं है, क्या बोला था, डिफरेंस दोनों का 26 है ना, दोनों का डिफरेंस कितना है 26 है, तो ये 39 है और ये कितना है 13 है, 39 माइनस 13 26 आता है, मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, ऐसे आंसर हम चेक कर सकते हैं। सब सॉल्व करने का लास्ट में एक स्टेटमेंट आंसर का लिखना है, जरूर लिखना है, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी वर्ड प्रॉब्लम है लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है, तो आंसर का स्टेटमेंट लिखा है द नंबर्स आर 39 एंड 13। क्लियर है, ओके। तो सॉल्व करने के बाद हर बार लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं पता है ना, 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है, वही सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो बोला है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स और उनमें जो लार्जर है वो एक्सीड करता है स्मॉलर से 18 डिग्रीज, मतलब छोटे वाले से वो 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, बड़ा जो एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, और दोनों एंगल्स को फाइंड करो, फाइंड देम। ठीक है, तो वही बात आ जाती है, फिर से 2 एंगल्स फाइंड करना है, दोनों को हम एक्स और वाई ले लेंगे। पता है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन डायरेक्टली ऐसी पता चल रही है हमको कि 2 एंगल सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री है मतलब द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक x है एक y है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि बड़ा वाला एंगल जो है द लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। बड़ा वाला एंगल
छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, 18 गुना ज़्यादा नहीं है, 18 ज़्यादा है। मतलब अगर छोटा वाला एंगल 50 है तो बड़ा वाला 50 प्लस 18 यानी 68 है। छोटा वाला अगर 100 है तो बड़ा वाला 100 प्लस 18 118। वैसे ऐसा नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, इस तरह से ही है, ठीक है, समझने के लिए आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि छोटे वाले एंगल को हमने ले लिया कितना y, बड़े वाले को लिया हमने x, ठीक है। तो छोटा वाला मैंने लिया y, तो बड़ा वाला इससे 18 ज़्यादा है, इससे 18 ज़्यादा यानी इसमें मैं 18 प्लस करूँगा तो वो वाला एंगल मिल जाएगा मुझे, बड़ा वाला, ठीक है। छोटे वाले से 18 ज़्यादा तो छोटे वाले में 18 प्लस करूँगा तो ये बन जाता है मेरा बड़ा वाला एंगल, तो दैट इज़ इक्वल टू x। मैंने x को बढ़ा लिया है, ठीक है, ठीक। आप y को भी बढ़ा ले सकते थे चाहते तो, लेकिन मैंने यहाँ x को बढ़ा लिया हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू y प्लस 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली x की वैल्यू मिल गई, इसको हम पहले वाली इक्वेशन में, यानी जो हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 180, उसमें हम इसको पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, y प्लस 18 को उस इक्वेशन में पुटअप कर दे रहा हूँ, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 180 था तो x की जगह डाल दिया मैंने कितना, y प्लस 18 प्लस वाई तो था ही, एंड दैट इज इक्वल टू 180। y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। वो 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 162। तो 2y इक्वल टू 162 एंड 2 से इसको कटअप करेंगे अपन तो कितना मिलेगा, 81। y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 81। 2 वन इसी जाके उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो y मिल गया 81। यहाँ इक्वेशन बनाई थी हमने, x इक्वल टू वाई प्लस 18 है, y प्लस 18 है तो y की वैल्यू मिल गई 81। 81 प्लस 18 कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैंने वही यहाँ पर किया है, x इक्वल टू वाई प्लस 18 था तो 81 प्लस 18 यानी कितना हो जाएगा, 99। तो x की वैल्यू मिल गई 99। तो दोनों एंगल्स मिल गए क्या, ठीक है। तो फाइनली आंसर का स्टेटमेंट हम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। आंसर, वन ऑफ द एंगल्स इज व्हाट, कितना आया था, एंड अदर इज 81, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है। आंसर का स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन छोड़ दिया है मैंने, समझ गए होंगे कि थर्ड क्वेश्चन सेल्फ सॉल्विंग के लिए रखा हुआ है, DIY है, डू इट योरसेल्फ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, क्वेश्चन कैसे बोलेगा, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है, ठीक है, समझ जाओ यार। चलो तो क्वेश्चन में है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, एक सिटी में जो टैक्सी के चार्जेस हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, उसमें आता है एक फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक तो फिक्स चार्ज है, उसके अलावा और अलग से चार्ज लग रहा है जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उस ट्रैवलिंग के हिसाब से। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल टैक्सी बुक किया आपने, आप टैक्सी में बैठे और उतर गए, तुरंत बैठे और तुरंत उतर गए, तो भी आपको टैक्सी का कुछ चार्ज देना पड़ेगा, दैट इज़ फिक्स्ड चार्ज, दरवाज़ा खोलने का चार्ज, ठीक है। उसके अलावा और एक चार्ज देना है आपको, टैक्सी में तो बैठ गए उसका एक चार्ज देना है। उसके अलावा सपोज़ आप 10 किलोमीटर गए और मान लो 1 किलोमीटर का है 5 रुपया, ठीक है, मान लो 1 किलोमीटर का 5 रुपया दे रहे हो, तो 10 किलोमीटर गए तो 50 रुपया देना है, और उसके अलावा फिक्स्ड चार्ज भी देना है, ठीक है, दोनों देना है। तो इस तरह से फेयरिंग हो रहा है, फेयरिंग का सिस्टम इस तरह से है उस सिटी में, बराबर है। अच्छा, तो क्वेश्चन में ये है कि ये 2 तरह के चार्जेस देने हैं। बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। 10 किलोमीटर डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको 105 रुपीज़ देना है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। 15 किलोमीटर की जर्नी का चार्ज दिया है कितना, 155। 10 किलोमीटर का 105 रुपया है और 15 किलोमीटर जाने का 155 रुपया है। अभी 105 रुपया और 155 रुपया ये फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों चार्जेस इंक्लूडेड है, फिक्स चार्ज भी देना है उसमें और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको दोनों का मिलाकर है, ठीक है। बोला है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स्ड चार्ज कितना है वो भी बताओ और पर किलोमीटर चार्ज कितना है वो भी बताओ। और आगे पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। उसके अलावा ये भी बताओ कि 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल करना है तो उसका कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भैया हमको पर किलोमीटर का प्राइस पता चले और फिक्स्ड प्राइस पता चले तो हम बताएंगे ना कि टोटल 25 किलोमीटर का कितना पता करना, मतलब कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो फिक्स्ड चार्ज और वो पर किलोमीटर का चार्ज निकालेंगे। तो मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो वर्ड प्रॉब्लम तो वही एज्यूम कर लो
एक्स और वाई उन्हीं को लेना है जिनको हमको फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, फिक्स्ड चार्ज पता करना है और पर किलोमीटर का चार्ज पता करना है। फिक्स्ड चार्ज को मैंने नाम दे दिया एक्स रुपीज़ है सपोज फिक्स चार्ज, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज़ वाई, ये सपोज किया है। फिक्स्ड चार्ज को एक्स ले लिया और पर किलोमीटर का चार्ज ले लिया वाई, मतलब 1 किलोमीटर का कितना रुपया, वाई रुपया, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, 5 किलोमीटर का 5y। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में बोला है चार्ज गिवन फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना दिया था, 105 रुपया दिया था। ठीक है, 10 किलोमीटर का 105 रुपया। तो वही लिखा है मैंने, चार्ज गिवन फॉर 10 किलोमीटर इक्वल्स टू व्हाट, फिक्स्ड प्लस 10 टाइम्स वाई। समझ रहे हो ना, 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, ये वेरिएबल चार्ज और उसमें फिक्स्ड चार्ज भी आएगा। तो फिक्स चार्ज कितना था, एक्स था। अच्छा, तो एक्स प्लस 10 वाई हो जाएगा ये, और ये पूरा था कितना, 10 किलोमीटर का पूरा पैसा 105 रुपया। समझ रहे हो, फिक्स्ड प्लस 10 किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज, सब मिलाकर कितना देना पड़ा, 105। ठीक है, अच्छा। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में कि उसमें 15 किलोमीटर का 155 रुपीज़ लगा है, कितना, 15 किलोमीटर का 155। तो फिर से वही आ जाएगा, चार्ज गिवन फॉर 15 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस 15 टाइम्स वाई, फिक्स्ड है एक्स तो एक्स प्लस 15 वाई इक्वल्स टू 155, टोटल 155 देना पड़ा था। अच्छा, अब दो इक्वेशन बन गए हमारे पास, इसको भी अरेंज कर लेते हैं, एक्स प्लस 15 वाई इक्वल्स टू 155, इस तरह से लिख सकते हैं अपन, एक ही बात है। अच्छा, पहले वाले को नाम दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, दो इक्वेशंस है। अब क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो लगा देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो मैंने यहाँ सॉल्व किया है। पहली वाली इक्वेशन में से मैंने ये बना लिया, देख रहे हो, पहली वाली इक्वेशन क्या थी, ठीक है, एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 105 था, राइट। तो यहाँ से 10y वहाँ ले जाऊँ तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10y। तो x इक्वल्स टू लिख दिया मैंने 105 माइनस 10y। पुटिंग दिस इन 2, इस वाले को 2 में डाल देते हैं। 2 क्या था हमारा, 2 था x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। x की वैल्यू हमको मिल गई है ना, कितनी है x की वैल्यू, 105 माइनस 10y। तो मैंने ऐसा किया, जहाँ पर ये x था ना, यहाँ x प्लस 15y इक्वल्स टू 155 था, तो x की जगह मैंने लिख दिया 105 माइनस 10y। समझ रहे हो। अच्छा, तो अब माइनस 10y प्लस 15y कितना हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 10 प्लस 5y हो जाएगा, ये 105 एंड दैट इज इक्वल्स टू 155। ठीक है, अब इसको 105 को उधर ले जाऊँ तो 155 माइनस 105 कितना हो जाएगा, 50। तो 5y इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू ये 5 वहाँ जाके कट करेगा तो कितना आएगा 10। तो x और y मिल गया क्या। अच्छा, कैसे मिला, खाली y मिला है अभी, तो x कैसे मिलेगा, तो x की इक्वेशन तो हमने बना रखी है, 105 माइनस 10y, y की वैल्यू मिल गई, यहाँ डाल दो, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही मैंने किया, x इक्वल्स 105 माइनस 10y, y की वैल्यू डाल दी 10, 10 इंटू 10 100, तो 105 माइनस 100 कितना आएगा, x इक्वल्स टू 5। तो पहला पोजीशन मतलब इसका जो एक्स और वाई निकालना था, यानी फिक्स्ड चार्ज और वेरिएबल चार्ज हमको मिल गया है, तो उसका स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, द फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 एंड ₹10 इज चार्ज पर किलोमीटर। मतलब एक फिक्स चार्ज देना है आपको 5 रुपये, दरवाज़ा खोलने वाला चार्ज। ठीक है, दरवाज़ा खोला, अंदर बैठा, बाहर उधर गया, 5 रुपये दे दो। ठीक है, उसके अलावा 1 किलोमीटर का 10 रुपया, 2 किलोमीटर का तो 10 इंटू 2, 3 किलोमीटर का 10 इंटू 3, इस तरह से। तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों चार्जेस हमको मिल गए। अब हमको क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल करें तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो बात वही आ जाती है, 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो पहले तो एक फिक्स्ड चार्ज देना है, उसके अलावा पर किलोमीटर का भी रेट देना है। तो वही टू ट्रैवल 25 किलोमीटर, चार्ज टू बी पेड कितना होगा, फिक्स्ड प्लस 1 किलोमीटर का तो वाई था, है ना, तो 25 किलोमीटर कितना होगा, 25y, और वाई की वैल्यू कितनी है, ये 10, तो 25 इंटू 10 कितना होगा, 250, और फिक्स्ड 5 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 255। तो द चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर इज़ 255। ठीक है, तो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर वर्ड प्रॉब्लम छूटे हैं इस एक्सरसाइज के तो खुद करना है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है ऑलवेज। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।